सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस पटना लेकर पहुंच चुकी है। पटना से पुलिस अब मेघालय लेकर जाएगी। इससे पहले मेघालय पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। शिलांग पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम का मेडिकल कराया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर शिलांग लेकर रवाना हो गई है टीम। इधर इस मामले में इंदौर से गिरफ्तार 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने उन्हें मेघालय पुलिस की टीम को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया कि बीना से पकड़ा गया आरोपी आनंद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी, हालांकि परिवार में बहुत ही ज्यादा इस वक्त दुख की घड़ी है, क्योंकि माँ, पिता, भाई, कोई ये यकीन ही नहीं कर पा रहा कि अभी तो सोनम आई ही थी घर में और इतने बड़े कदम को कैसे उसने उठा लिया। शादी ही नहीं करती अगर ऐसी कोई बात थी। ये जो रात्रि में कल 3 आरोपी हिरासत में लिए गए थे, उनको एविडेंस आने के बाद शिलांग पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय सीजीएम न्यायालय में उनको प्रस्तुत किया गया है और जिसमें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर उनकी ट्रांजिट रिमांड ली गई है। उसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड इन्होंने मांगा था। माननीय न्यायालय जो न्यायाधीश महोदय के द्वारा इनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड दे दिया गया है। इसमें चौथा आरोपी भी जो कि उनके द्वारा हिरासत में ले लिया है और आने वाला है और उसका भी मेडिकल कराया जाकर अगर उससे एविडेंस आएंगे तो उसकी भी अरेस्टिंग की जाकर और उसका भी ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पटना पहुंची है मेघालय पुलिस सोनम को लेकर। अब यहां पर भी क्या कोई प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और कितने बजे यहां से मेघालय के लिए रवाना होंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है धर्मेंद्र? मेघालय की पुलिस सोनम गुप्ता को लेकर पटना पहुंची है। फुलवारी शरीफ में सोनम गुप्ता को रखा गया है और दोपहर की फ्लाइट है जिससे कि सोनम गुप्ता के जो मेघालय की पुलिस है ये यहाँ से लेकर मेघालय को रवाना होगी और कड़ी सुरक्षा के जिससे सोनम गुप्ता से फुलवारी शरीफ रखा गया है। 72 घंटे की ये रिमांड मिली है। शिलांग मेघालय की पुलिस पहुंची थी पटना लेके सोनम गुप्ता को और आज दोपहर की फ्लाइट है। दोपहर की फ्लाइट में पटना से शिलांग कि मेघालय लेकर रवाना होगी मेघालय की पुलिस। हालांकि कितने सदस्यों की ये टीम है और क्या सोनम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या यहाँ पर भी उससे कुछ पूछताछ हुई थी क्या टीम के साथ ही, क्योंकि वो मौजूद थी? टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। 72 घंटे की रिमांड मिली है और जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ है, गाजीपुर में सरेंडर किया है सोनम गुप्ता ने, तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर काफी संवेदनशील है और ये मामला भी पूरी तरह से संवेदनशील है। पुलिस एक पहलू पे जांच कर रही है। जिस तरह से 72 घंटे की रिमांड मिली है ये काफी अहम है पुलिस के लिए और पुलिस देर रात पहुंची है फुलवारी शरीफ, वहां रखा गया है सोनम गुप्ता को और दोपहर की फ्लाइट से सोनम गुप्ता को लेकर मेघालय रवाना होगी मेघालय की पुलिस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले गाजीपुर में सोनम का मेडिकल टेस्ट हुआ। करीब 1 घंटे तक सोनम का मेडिकल टेस्ट चला। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है। मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं पाई गई। सोनम के प्रेगनेंसी की भी जांच हुई। प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट अभी क्लियर नहीं आई है। डॉक्टरों के पैनल ने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा है। 1 सप्ताह बाद अब सोनम का अल्ट्रासाउंड होगा। तो गाजीपुर में सोनम का मेडिकल टेस्ट हुआ है और देखिए उससे भी बड़ी बात है, जहां राजा की हत्या कर दी जाती है तो वहीं सोनम को एक खरोच भी नहीं है, एक इंजरी भी नहीं है पूरे शरीर में कहीं पर भी। 3 डॉक्टरों के पैनल ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है और मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इंजरी नहीं पाया गया है। सोनम के प्रेगनेंसी की भी जांच हुई है। हालांकि अभी रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाई है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता सोनम की प्रेगनेंसी को लेकर अभी, क्योंकि रिपोर्ट क्लियर नहीं आई। ऐसे में डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि 1 सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जिसके बाद क्लियर रिपोर्ट्स आएंगे। और इधर सोनम का भाई गोविंद बहन सोनम से मिलने गाजीपुर पहुंचा।
जहां उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दीजिए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा, पुलिस प्रशासन।